राष्ट्रीय संत एवं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार शाम भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में राजर्षि अभय समाज में सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रत्याशी यादव सहित वन मंत्री संजय शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेश सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, रोशन लाल सैनी और राज्य मंत्री गौतम दत्त सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष संजय नरूका, वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, बन्ना राम मीणा, महापौर घनश्याम गुर्जर आदि की उपस्थिति रही। सतपाल महाराज का अलवर से पुराना नाता रहा है। वह चुनावी अवसरों के अलावा भी अनेक मौकों पर अपने शिष्यों के कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। इस सभा में हजारों लोग उपस्थित रहे। उधर अलवर आगमन पर बातचीत में सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूत बनाने एवं प्रगति के रास्ते पर ले जाने का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि वे भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में अलवर आए हैं। भूपेंद्र यादव जी के समर्थन में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा क्षेत्र के अलवर से, और उनके साथ इस समय जो है सुरेश रावत जी भी हैं, कैबिनेट मंत्री एवं चुनाव प्रभारी हैं, संजय शर्मा जी हैं, राज्य मंत्री एवं विधायक अलवर हैं, महेंद्र बालक नाथ जी हैं, विधायक तिजारा हैं, और डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी हैं, विधायक जी हैं, और सभी वरिष्ठ लोग यहाँ लगे हुए हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। देश को मजबूत बनाने के लिए हमें मजबूत लीडर चाहिए, एक शक्तिशाली लीडर चाहिए, और माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व रहा है बहुत ही प्रभावशाली रहा है। अभी यूक्रेन की वॉर हुई और हमारे वहां करीब 22,000 लड़के फंस गए थे। उन्होंने पुतिन को फोन किया, उसके बाद उन्होंने जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को फोन किया और 2.5 घंटे तक जो है युद्ध रुका रहा और हमारे भारत के लड़के निकले। जिनके हाथ में झंडा था उसमें नेपाल के लोग भी थे, वो भी निकले और सभी भारत माता की जय जयकार करते हुए निकले। तो ये प्रभाव हमारे प्रधानमंत्री जी का है। मैं यही आग्रह करने आया हूं कि इस समय अलवर में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो एक स्ट्रांग लीडर हमारा यहाँ से होगा तो निश्चित रूप में जो आपकी पानी की समस्या है इसका निदान होगा और अलवर भी बहुत तेजी से आगे विकसित होगा। अब की बार 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या लगता है? ये हमारा लक्ष्य है जो हमारे नेताओं ने दिया है। कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया जाता है कि भाई आपने जो है इस संख्या को पार करना है, तो एक लक्ष्य दिया गया है। पार्टी का जो है, भाजपा का जो है वो 370 है, उसके बाद जो हमारा पूरा गठबंधन है उसका मिलाकर 400 पार का नारा दिया गया है। हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते। ये तो जो मोदी जी काम कर रहे हैं, जो प्रभाव दिखा रहे हैं, और जो आज आप जानते हैं कि जैसे भारत का प्रभाव बढ़ रहा है निश्चित रूप में, तो हमारे पड़ोसी राज्य भी जो है वो ईर्ष्यालु हो रहे हैं। ईर्ष्या तो होती ही, आपको पता है। तो ये सब चीज के लिए आज भारत को मजबूत लीडर चाहिए और निश्चित रूप में जो मोदी जी ने काम किए हैं, बहुत बड़ा काम किया। 500 साल पुराना जो झगड़ा था राम मंदिर का, उसका हल किया है। मुझे स्वयं वहां रहने का मौका मिला और जैसे मैंने देखा कि पूरे देश के अंदर एक दूसरी दिवाली बनाई गई, ऐसा भाव लोगों का था, सद्भावना का भाव था कि भाई भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और राम का मंदिर बन रहा है। और राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? जब कोर्ट ये पूछता था कि राम का जन्म हुआ है या नहीं, राम का अस्तित्व है या नहीं, तो उस समय हम यही कहते थे कोर्ट से कि आप रामनवमी की छुट्टी करते हो। जब रामनवमी की छुट्टी होती है कोर्ट में, तो राम का जन्म तो हुआ ही होगा। कोरिया वाले मानते हैं कि उनकी जो रानी गई है वो अयोध्या से गई है। तो ये पूरे दुनिया के अंदर एक संपर्क बनाता है और राम का तो इतना बड़ा प्रभाव रहा है। आप थाईलैंड जाएंगे तो पूरे राजमहल के अंदर आपको रामायण देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया जाएंगे, बाली जाएंगे, उसके बाद आप मलेशिया जाएंगे तो पूरे आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रामायण ही का प्रभाव दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। उसके साथ साथ जो और काम मोदी जी ने किए हैं, अभी चंद्रमा में साउथ पोल के अंदर हमने जो है उतारा है, अपना सैटेलाइट उतारा है और रॉकेट उतारा है। तो उससे वहां पर जो रेयर अर्थ्स हैं, जो आज आपके इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, आपके कंप्यूटर्स के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका उपयोग होगा। तो हर जगह मोदी जी ने भारत को अग्रगण्य देश के रूप में स्थापित किया है। कोरोना वैक्सीन थी, लोग हंसते थे कि भारत के अंदर 140 करोड़ को कैसे वैक्सीन लगेगी। आपने देखा कि वैक्सीन भारत के अंदर बनी, भारत के अंदर निर्मित थी और 100 देशों को वैक्सीन बांटी गई। तो बड़े बड़े मोदी जी ने बड़े बड़े काम किया और निश्चित रूप में उन्हें ये मौका और मिला। काम करेगा, निश्चित रूप में काम करेगा। मोदी जी की गारंटी काम करेगी, मोदी जी का फैक्टर काम करेगा। मैं छत्तीसगढ़ के प्रचार में था, वहां हमारे पास कोई नारा जब समझ में नहीं आया तो हमने यही कहा कि मोदी जी की गारंटी, और उसने करिश्मा करके दिखाया।
वहीं सतपाल महाराज का गुलाब बाग स्थित मानव उत्थान आश्रम में भव्य स्वागत हुआ। सतपाल महाराज उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। महिलाओं ने कलश लेकर उनका स्वागत किया। खुशी में यह महिलाएं ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरक उठी। साथ ही दूर दराज से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए पहुंचे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के सदस्यों ने इस मौके पर भजन कीर्तन किया।